Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? I hope so. You all are good. Welcome to the Bahria Model School, PNAD, Maripur online learning process. Students, this is class 3 and it's your English class. Today we are going to take start for our second unit, which is asking permission. Asking permission, Urdu meaning is इजाज़त लेना. ठीक है. आई रजी शबीर अहमद, योर इंग्लिश टेक्स्ट टीचर. स्टार्टर एक्टिविटी को देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है आपकी बुक में और आपको फिलअप करने हैं सर्कल्स. ठीक है. नंबर 1 उस सर्कल पे करना है जहाँ लिखा हुआ है कैन आई बोरो दिस बुक, क्या मैं आपकी ये बुक ले सकता हूँ. नंबर 2, कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. परमिशन ले रहे हैं आपने, वहाँ नंबर 2 पुट करना है. मे आई कम इन सर, जहाँ पर रूम में एंटर होने की परमिशन ले रहे हैं वहाँ पर नंबर 3. एंड नंबर 4, कैन आई हैव सम वाटर, क्या मैं आपका थोड़ा सा पानी ले लूँ. नंबर 4. राइट स्टूडेंट्स, अब आपने वी आर गोइंग टू टेक स्टार्ट फॉर रीडिंग. लेकिन रीडिंग के लिए आपने अपनी बुक सामने रखनी है, बुक को फॉलो करना है फिंगर रख के. विजुअलाइजेशन के लिए जस्ट वीडियो देखें. बाला लव्ड ब्रिंजल भुजिया. बाला एक आदमी का नाम है, उसे बैंगन की भुजिया बहुत पसंद थी. वन डे बालाज वाइफ आयशा वांटेड टू मेक सम भुजिया. एक दिन बाला की बीवी आयशा उसके लिए कुछ बैंगन की भुजिया पकाना चाहती थी. बट शी डिडंट हैव एनी ब्रिंजल्स, बट उसके पास बैंगन बिल्कुल भी नहीं थे. शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गेट सम हर. अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरे लिए कुछ भजिया लेकर आए, बैंगन लेकर आए, ताकि मैं आपके लिए भजिया कुक करूं. ठीक है. आप बाला जो है उस शख्स का नाम है जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ये आपको मेमोराइज रखना है. नियर द विलेज देयर वॉज अ फील्ड विद लॉट्स ऑफ ब्रिंजल्स. गांव के पास एक खेत था जिसमें बहुत सारे बैंगन थे. इट बिलोंग टू बूटा. ये बूटा का था. अब बूटा क्या है? बूटा एक आदमी का नाम है, ये खेत बूटा का था. ठीक है. बाला वेंट टू द फील्ड. बाला खेत में जाता है. ही डिड नॉट टेक अ ब्रिंजल एंड रन. वो एक भी बैंगन नहीं लेता और भाग जाता है. इंस्टेड, बजाय ऐसा करने के, he bent down beside the brinjal plant so that his mouth was close to the ground. बजाय ऐसा करने की कि वो बैंगन ना लेता बगैर इजाज़त के, क्योंकि किसी और का खेत था, वो फील्ड किसी और की थी, तो वो क्या करता है, वो घुटनों के बल अपने जो घुटने हैं उसे बैंड करता है और बैठ जाता है और कोशिश करता है कि वो ब्रिंजल्स ले सके. अब उसकी स्ट्रेटजी क्या है? इट्स वेरी फनी. आप सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी. ठीक है. फील्ड फील्ड ही विस्पर्ड, मे आई टेक अ ब्रिंजल. खेत खेत, क्या मैं एक ब्रिंजल ले लूं. अब वो किससे पूछ रहा है? खेत से पूछ रहा है. वाई ओनली वन डियर बाला, ही रिप्लाइड प्रिटेंडिंग टू बी द फील्ड. उसके खुद ही खेत बन के अपने आप को जवाब देता है. क्यों सिर्फ एक क्यों डियर बाला. Takes as many as you like. बाला took a dozen brinjals and went home. खुद ही खेत की बनने की एक्टिंग करता है और उसे कहता है एक मत लो, जितना तुम चाहते हो ले लो, और एक डोजन यानी 12 ब्रिंजल्स तकरीबन लेता है और गल की तरफ चल पड़ता है. A few days later he wanted to eat brinjals again. कुछ दिनों के बाद दोबारा उसका दिल चाहता है कि अब मैं बैंगन खाऊं. बाला went to the field a second time and then again and again. जनाब, उसने वही अपनी स्ट्रेटजी इख्तियार की, गया खेतों पे और वहाँ पर उसने ब्रिंजल्स उसी तरह से ले लिया और ये फिर वो हर रोज़ करता था. बूटा, द ऑनर ऑफ द फील्ड. बूटा खेत का मालिक वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था. ही न्यू दैट समबडी वॉज स्टीलिंग हिज ब्रिंजल्स. उसे पता था कोई उसके ब्रिंजल्स चोरी कर रहा है. ही वॉन्टेड टू केच द थीफ. वो चोर को पकड़ना चाहता था. वन नाइट ही सॉ बाला गो इनटू द फील्ड. एक रात उसने देखा बाला खेतों में जा रहा है, उसके खेत में एंटर हो रहा है. ठीक है. अब उसने क्या किया? ही फॉलोड हिम. इसने उसका पीछा किया. बूटा ने बाला का पीछा किया. बाला वेंट स्ट्रेट टू द ब्रिंजल्स. बाला सीधा खेतों के पास पहुंच गया, ब्रिंजल्स के पास पहुंच गया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही आस्क्ड द फील्ड फॉर परमिशन टू टेक द ब्रिंजल्स. देन ही गेव हिमसेल्फ परमिशन. हमेशा की तरह उसने क्या किया? नीचे झुका और उसी तरह से एक्टिंग करने लगा कि खेत से इजाज़त मांगता है कि क्या मैं ब्रिंजल्स ले लूं, और खुद ही अपने आप को परमिशन दे देता है. ठीक है.
बट बिफोर ही कुड प्लक ब्रिंजल्स, इससे पहले कि वो ब्रिंजल्स तोड़ता, बूटा जंप्ड ऑन हिम, बूटा उसके ऊपर जंप मार के आ जाता, मार के उसे पकड़ लेता है। ही थ्रू बाला अक्रॉस हिज शोल्डर एंड कैरिड हिम टू पॉन्ड नियर द फील्ड, उसे वो कंधों पे उठा लेता है और खेत के बराबर में ही एक तालाब होता है वहाँ ले जाता है। देयर ही थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड, वहाँ ले जाके वो बाला बूटा बाला को ज़मीन पे फेंकता है। Pond, pond, said the Buddha. How many times should I dip this fellow into your water? और कहता है तालाब तालाब, मैं कितनी दफ़ा इस बंदे को तुम्हारे अंदर फेंकूं, तालाब के अंदर, राइट? And pretending to be the pond, he replied, not once, dear Buddha, dip him 100 times or 200 times or more. और उसी की एक्टिंग करते हुए खुद तालाब बन के जवाब देता है कि इसे एक बार मत फेंको तालाब में, यानी तालाब की एक्टिंग करके वो कहता है डिप हिम, उसे 100 दफ़ा फेंको या फिर 200 दफ़ा फेंको या फिर इससे भी ज़्यादा। यानी बूटा बाला को सबक सिखा रहा था, सेम उसी वे में जैसे वो खुद ही फील्ड की एक्टिंग करता था, खेत बनने की, और अपने आप को परमिशन देता था। तो उसी स्ट्रेटजी को अब बूटा ने अपनाया और उसे सबक सिखाने के लिए पौंड को, तालाब को कहता है कि मैं इसे कितनी बार फेंकूं, और फिर खुद कहता है इसको 100 दफ़ा फेंको चाहे 200 दफ़ा फेंको, राइट। उसके बाद Bala got home very late that night. He was soaking wet, but he never stole any brinjals again. Why he never stole anything ever again? उसके उस रात बाला अपने घर बहुत देर से पहुंचा और वो बहुत ज़्यादा भीगा हुआ था। इसके बाद उसने तौबा पढ़ ली थी और उसने कभी कभी ब्रिंजल्स चोरी नहीं किए, बल्कि उसने कोई भी चीज़ उसके बाद चोरी नहीं की। ठीक है, आपका होम असाइनमेंट क्या है? आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट की कॉपी में, अपने क्वेश्चन आंसर्स उतारने हैं इसी चैप्टर के, और आपको वर्ड्स गिवन है, वर्ड सेंटेंसेस आपने सेंटेंसेस गिवन मेक करने हैं। और इसके अलावा हर मंडे को आपने अपनी राइटिंग बुक का एक पेज जो है वो राइट करना है। ठीक है, ये आपका एक वीकली असाइनमेंट टास्क होगा कि राइटिंग बुक का एक पेज आपने मंडे को, जस्ट मंडे को राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बड़ी फनी सी स्टोरी और बड़ा मज़ा आया होगा आपको यकीनन ये पढ़ के लेकिन आपने ये भी सीखा, यू शुड नेवर स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, किसी की इजाज़त के बगैर आप इसकी कोई चीज़ ना लो, इवन अगर वो आपके पेरेंट्स की भी है, आपकी सिबलिंग्स की, बहन भाइयों की भी है, यू मस्ट शुड टेक परमिशन, अपनी बहन भाइयों की भी चीज़ों की परमिशन लेनी है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।